शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। सच्चा साधु। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ भी नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास पैसे कहाँ होते हैं। नाविक सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते, कभी भगवान की महिमा बताते, कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, वत समय पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब ये धन मेरे कोई काम का नहीं, तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भी भला हो जाएगा। नहीं बाबा जी, मैं धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा। कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो नज़र आया। जब मैं उसकी नज़र में ही हूँ तो फिर अविश्वास क्यों करूँ। मैं अपना काम करूं और शेष उस पर छोड़ दूं। प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया, इन दोनों पात्रों में से साधु कौन था। एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहना, संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया। फिर भी धन की मोह ममता को नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। भगवान नहीं पहना, संन्यास नहीं किया, उस पर उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को न केवल समझा बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। वास्तव में वैरागी कौन है, विचार कीजिए। माना हम घर गृहस्थ में रहकर भी कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए सब छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा या मंदिर में जाकर बैठना पड़ेगा। नहीं, हम अगर घर गृहस्थ में रहकर सभी बातों से अपना मोह निकाल लेंगे और एक ट्रस्टी बन कर के, एक निमित्त बन कर के सब संभालेंगे कि ये बच्चे, ये घर, ये संपत्ति, जो कुछ है, गाड़ी बंगला, ये सब भगवान का है और मैं ट्रस्टी हूँ, मैं संभालने के लिए निमित्त मात्र हूँ, तो उसमें कोई मोह भी नहीं रहेगा और आप आनंदमय स्थिति में रह सकेंगे और जीवन का कोई बोझ नहीं होगा। क्योंकि दुख या टेंशन या तनाव तब होता है जब हम मेरा मेरा करते हैं, क्योंकि मेरा ही दुख देता है ना। आप विचार करके देखोगे, जहाँ मेरा होगा वहाँ दुख होगा, वहाँ तनाव होगा, और जहाँ तेरा होगा माना भगवान पर सौंप देंगे तो जिम्मेवारी लेने वाला वो बैठा है। तो हमें भी ऐसे निर्लिप्त अवस्था, कमल पुष्प के समान अवस्था को प्राप्त करना है, क्योंकि जाना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना उसके पहले ही हम अपने मोह को निकाल ले, तो बहुत खुशी से आनंद से जीवन जी सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।